लेकिन आपका दुश्मन आपसे बहुत बड़ा है, चालाक है, होशियार है। बहुत सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, समय के अभाव पे नाम उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद। समय भी हो चुका है साथियों, बहुत सारे बातों को यहाँ पे रखना है। समय नहीं रहने के कारण बहुत सारे साथी दूर दूर से आए हैं, 5-5, 6-6 घंटा समय बिता के आए हैं और उनको मंच पे बोलने का भी मौका नहीं मिल पाया है, समय का अभाव है। साथियों, पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं एक मछुआरा परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ और आप समझ सकते हैं कि ऐसे परिवार में बचपन कितना अभाव से बीतता होगा। मैंने बचपन अभाव में बिताया और 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता है, स्कूल कॉलेज जाना होता है, अपने परिवार के साथ रहना होता है, उस उम्र में मैं अपने गांव को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मैं मेहनत किया, मजदूरी किया। 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन माता पिता के आशीर्वाद, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत कम समय में बहुत ही बेहतर हमने तरक्की हासिल किया, मेहनत और ईमानदारी के दम पर। दिन रात एक कर कर एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। फिर मैं 10 साल तक मैं बिहार को छोड़ दिया था, मैं नहीं आता था, मुंबई में रहने लगा, वहीं पे सब चीज करने लगा। लेकिन जब मैं आने का मौका मिला बिहार, तो मैंने देखा गरीबी तो मुझे पता था कि गरीबी क्या होता है, लेकिन बेहतर जिंदगी जीते जीते मैंने गरीबी भूल गया था। और जब मैं गांव में आके देखा तो मैंने देखा कि मैं तो बहुत आगे निकल चुका हूं, लेकिन हमारे लोग बहुत पीछे रह गए हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज हमारे इस धरती पे हमारे लोगों के लिए घर नहीं है। आज भी इस धरती पर आज हमारे लोग, खास करके पिछड़ा, दलित, आदिवासी, ऐसे समाज में आधि मानव की जैसे जिंदगी जी रहे हैं। कुछ लोग बेहतर जिंदगी जीते हैं, एक दिन में करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए, और कुछ लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए 200 रुपया खर्च नहीं कर पाते। ऐसी जिंदगी आज की तारीख में हमारे लोग देख रहे हैं। और मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है। और मैंने मुंबई के बेहतर जिंदगी को छोड़कर, ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर मैं बिहार में लग गया और मजबूती से अपने लोगों के बीच में गया, उनको समझाया, उनको बताया, उनसे सीखा और उनको समझाया और संघर्ष करना चालू किया। 2014 में मैं बिहार में पॉलिटिकल, सामाजिक रूप से सक्रिय हुआ और 4 साल के संघर्ष में हमें समझ में आया कि अगर आपको कोई लड़ाई लड़ना है, जीतना है, तो आपको उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि यहां पे कीचड़ बहुत है, तो कीचड़ को साफ करना है तो इस कीचड़ में उतरना पड़ेगा। और फिर मैंने देखा कि अगर मैं पीछे घूमते रहा कि सर ये काम हमारा करा दीजिए, सब कहते थे कि सहनी जी ये चुनाव हमको जिता दीजिए, उसके बाद कर देंगे, और चुनाव जीतने के बाद भूल जाते थे। फिर मुझे लगा जो काम उनको कह रहे करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है, और उस जगह पे पहुंचने के लिए पैसा नहीं चाहिए,
उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है, और वोट आपके पास, हमारे पास है, और हम अपना वोट दूसरे को देते हैं। इस लोकतंत्र में राजा जो है ना, वो आपके वोट से बनता है। पहले राजा बनता था, रानी के कोख से जन्म लेता था, राजा का बड़ा बेटा होता था, उसको राजा बनाया जाता था। लेकिन आज आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री आपके वोट से बनता है, और हम लोग दूसरे को बनाते आ रहे थे। फिर मैंने 2018 में पार्टी बनाया, और सिर्फ 2 साल के संघर्ष में 2020 आते आते बिहार में अपने दम पर हमने सरकार बनाया। 2020 का जब सरकार बना, आपके सहयोग से सरकार बना। अगर उस समय अगर आप समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी शपथ नहीं लेते और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये ताकत आपके पास है। तो ये साथियों, वो ताकत आपको यहां पे भी दिखाना पड़ेगा। ये जो विधानसभा है ना, झारखंड में या बिहार में या राज्य के कहीं पे भी, वहां पे खजाना है, और वहां खजाना के पास आपके लोग नहीं है, तो आपके विकास कैसे होगा? आज हमने बिहार में अपनी सरकार बनाया था और मजबूती से अपने लोगों के लिए काम कर रहा था, लेकिन आपका दुश्मन आपसे बहुत बड़ा है, चालाक है, होशियार है। वो 75 साल से, आजादी के 75 साल बीत गया, वो हमेशा आपको गुलाम बना के रखना चाहता है, वो आपको मालिक बनना नहीं देखना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान।